तो क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है और पीक पर पर्यटक जो है रहने वाला है। उदयपुर से मैसूर, दिल्ली, कोलकाता की ट्रेनों में 1 जनवरी तक वेटिंग आ गई है। कई ट्रेनों की फेरे रद्द होने से बड़ी मुश्किलें भी यहाँ पर देखी जा रही है। दिसंबर अंत और नए साल में लंबे वीकेंड यहाँ पर अवेलेबल है। स्कूल में छुट्टियाँ है, घूमने निकलेंगे और काफ़ी सारा जो है देखा जाए ना, तो यहाँ पर पर्यटन के मामले में जो उदयपुर के सिटी के आसपास का एरिया है ना भाई, जम के आपको वेटिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली। तो चलिए एक एक करके सभी ट्रेनों के बारे में जान लेते। तो पहले अगर मैं बात करूँ अनन्या एक्सप्रेस की, तो हफ्ते में एक दिन सोमवार को उदयपुर से कोलकाता के बीच ट्रेन चलाई जाती है। इसमें से 25 दिसंबर को थर्ड एसी में 17, स्लीपर में 49, फर्स्ट एसी में 1 और सेकंड एसी में 5 वेटिंग हो चुकी है। इसी तरह 1 जनवरी की फेरे के लिए थर्ड एसी में 23 आरएसी, स्लीपर में 39 वेटिंग, फर्स्ट एसी में 3 वेटिंग और सेकंड एसी में 5 वेटिंग है। वहीं मेवाड़ एक्सप्रेस की बात करते हैं तो दिल्ली से उदयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाली मतलब उदयपुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को जोड़ने वाली जो ट्रेन है हर रोज़ लगभग चलाई जाती है। 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक सभी क्लास में वेटिंग है। स्लीपर में 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 86 वेटिंग, 1 जनवरी तक आरएसी, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में 1 जनवरी तक वेटिंग है। वहीं चेतक एक्सप्रेस की बात कर लूँ तो उदयपुर से दिल्ली के बीच रोज़ चलने वाली इस ट्रेन के 24 से 27 दिसंबर तक फेरे रद्द हो चुके हैं। 1 जनवरी को सेकंड एसी में 40, थर्ड एसी में 34, 29 और 30 दिसंबर को 25 वेटिंग है। इसी तरह स्लीपर में 20 से लेकर 23 दिसंबर तक वेटिंग और आरएसी है। फर्स्ट एसी में 16 तक वेटिंग जो है देखी जा सकती है। वहीं शालीमार एक्सप्रेस की बात करूं तो हर शनिवार को उदयपुर से पश्चिम बंगाल के बीच चलने वाली इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में 23 दिसंबर को 59 वेटिंग, 30 दिसंबर को 54 आरएसी, सेकंड एसी में 4 वेटिंग, थर्ड एसी और इकोनॉमी में 10 आरएसी है। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस की बात करूं तो यह ट्रेन हर शनिवार को चलती है। यह दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार को जोड़ती है। इसमें सेकंड एसी में 23 दिसंबर को 6 वेटिंग और 30 तारीख को 13 वेटिंग देखी गई है। थर्ड एसी में 23 और 9 और 30 को 17 आरएसी है। इकोनॉमी क्लास में 23 को 1 और 30 तारीख को 16 आरएसी। स्लीपर में 23 को 50 वेटिंग और यहाँ पर 30 तारीख को 42 वेटिंग है। मैं मैसूर एक्सप्रेस की बात करूँ तो उदयपुर से एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक के मैसूर को जोड़ने वाली है ट्रेन में। तो क्रिसमस और न्यू ईयर पर लेक सिटी में पर्यटक पीक पर रहने वाला है। क्रिसमस पर इस बार 23 से 25 दिसंबर तक लॉन्ग वीकेंड जो है शामिल है। इस दौरान स्कूलों में भी छुट्टियां रहेगी। न्यू ईयर पर वीकेंड है और इसके चलते कई लोगों ने उदयपुर से बाहर वेकेशन की जाने की प्लानिंग भी करवा ली है। इस वजह से उदयपुर से जो लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनें हैं लगभग फुल चल रही है। मैसूर और दिल्ली की ट्रेनों में सबसे ज़्यादा वेटिंग देखी जा रही है। 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक फर्स्ट क्लास से लेकर स्लीपर तक में वेटिंग और आरएसी की स्थिति जो है देखी जा सकती है। उदयपुर से देश में अलग अलग राज्यों की करीब 29 ट्रेनें चलती है। इनमें से लंबी दूरी की अधिकतम ट्रेनें साप्ताहिक है। 31 और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश दुनिया के पर्यटक जो है उदयपुर पहुँचते हैं। तो ऐसे में यहाँ से लौटने वाले पर्यटकों के कारण भी ट्रेनों में भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी ओर अलग अलग रेल मंडलों में काम के चलते कई ट्रेनों के फेरे जो है रद्द भी हुए हैं। उदयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाली चेतक एक्सप्रेस 24 से 27 दिसंबर तथा कामाख्या एक्सप्रेस के 25 दिसंबर, 1 जनवरी और 8 जनवरी को भी फेरे रद्द रहने वाले हैं। वहीं उदयपुर से नॉर्थ ईस्ट जाने वाली इकलौती ट्रेन है यह। और इसी तरह अगर मैं बता दूं कि उदयपुर खजुराहो समेत कई ट्रेनें के संचालन में आंशिक परिवर्तन भी देखा गया है। ये जो ट्रेन चलती है यह ट्रेन सप्ताह में दोस्तों सिर्फ सोमवार के दिन चलाई जाती है, मैसूर एक्सप्रेस। और इसमें भी थर्ड एसी में 25 वेटिंग और थर्ड एसी में 25 दिसंबर को 57 वेटिंग, उसके अलावा 1 जनवरी को 142 वेटिंग है। जबकि स्लीपर क्लास की तो बात ही छोड़ दीजिए, 82 और 74 वेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से लंबी दूरी की जो उदयपुर की गाड़ी है लगभग फर्स्ट एसी में भी आपको जो है यहाँ पर ना जगह बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में भी रेलवे प्रशासन की तरफ से नई गाड़ियाँ नहीं चलाई गई। फिलहाल आप लोग क्या कहेंगे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।